और वैक्सीन की वर्किंग को समझने के लिए पहले हमें हमारे इम्यून सिस्टम की वर्किंग को समझना होगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो कि ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन से बाइंड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये तो आपकी बॉडी ने पहले से ही क्या कर लिया है, एंटीबॉडीज बना ली है और उसके साथ साथ इस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्या क्रिएट कर ली है। Hello dear students, you all are welcome to Allen Digital. Students, nowadays we all are familiar with certain terms, like for example microorganisms that are not visible to naked eyes. You must have heard about the disease causing agents that are pathogens. For example, different type of viruses like coronavirus, different type of bacteria that cause various type of diseases. Along with this, you must have heard about the fighting capacity of your body, that is immunity. और साथ ही साथ आप सभी ने वैक्सीन्स के बारे में जरूर सुना होगा। What are these vaccines? These are providing you immunity against specific diseases. But have you ever thought how these vaccines are going to work? You will get the answer in this section. Here in this section, we are going to focus on the working of vaccine. और वैक्सीन की वर्किंग को समझने के लिए पहले हमें हमारे इम्यून सिस्टम की वर्किंग को समझना होगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो कि फाइट कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन से, जो कि हमारी बॉडी को इन पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। सो हाउ दिस इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट दोज पैथोजन्स, that we need to understand. Only after that we can understand the working of vaccine. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एंड सम में कॉज डिजीजेस, दोज आर नोन एज पैथोजेंस, राइट। तो इन पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट बैरियर्स हैं जो कि इन पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। बट इफ समहाउ दीज पैथोजेंस गेट एंट्री इन योर बॉडी, अगर किसी भी तरीके से ये बैरियर्स को ब्रेक करके आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, then what will happen? In that case, your immune system will become active. हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो वर्क करेगा इस पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए। आपकी बॉडी को इन पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करने वाला है। अब इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है। हमारे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की हम बात करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल which is the part of your immune system. These are WBCs. In our body, there are different type of WBCs like eosinophil, basophil, neutrophil, lymphocyte, monocytes, right? But to understand the working of vaccine, we are going to focus on a specific type of WBC, that is lymphocytes, that are going to produce antibodies. Antibodies are the specific proteins, special proteins that are going to bind with the antigens present on the surface of these pathogens, these microorganisms. तो lymphocytes में भी एक specific type की सेल होती है, B सेल, जो कि इन एंटीबॉडीज को फॉर्म कर रही है, इन एंटीबॉडीज को सिक्रीट कर रही है, और ये एंटीबॉडीज जाके एंटीजन से बाइंड हो जाती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। तो हम इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC की बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। इट हैज दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि एंटीजन से जाकर बाइंड हो जाती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन्स? बेसिकली ये जो एंटीजन्स होते हैं, दे आर हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल। दे आर द प्रोटीन्स और शुगर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, जिसकी बेसिस पे किसी भी सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए ये जो WBC हैं, दे आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द सेल्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मीन्स जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ऐसी सेल्स को हम फॉरेन सेल्स बोल सकते हैं। तो जो सेल्स हमारी बॉडी की नहीं है, WBC उनके अगेंस्ट वर्क करने वाली है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने वाली है। पर WBC को कैसे पता चलेगा कि ये सेल हमारी बॉडी की नहीं है, ये फॉरेन सेल है? तो सेल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, राइट? हमारी बॉडी की सेल्स पे भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट दीज आर सेल्फ एंटीजन,
और नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम इन सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करता है। बट जो फॉरेन सेल्स आपकी बॉडी पे एंटर कर रही हैं, उनकी सरफेस पे जो एंटीजन्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज फॉरेन एंटीजन्स। तो इन्हें WBCs आइडेंटिफाई करेगी और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप की WBC क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन से बाइंड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये एंटीजन है, इससे एंटीबॉडी बाइंड हुई और इस बाइंडिंग की वजह से क्या हो गया, इस पैथोजन का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, दिस इज हेल्पफुल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉरेन सेल और दिस पैथोजन। एंड दिस इंटरैक्शन इज हाईली स्पेसिफिक। जैसे हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरीके से हर एंटीजन से एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जाके बाइंड होती है। ये जो पार्ट एंटीबॉडी का इस एंटीजन से बाइंड हो रहा है, दिस बाइंडिंग पार्ट, it is highly specific to bind with this specific antigen. WBCs, specifically lymphocytes, they are going to produce different type of antibodies that has different shapes. ये जो बाइंडिंग साइट होगी इसके डिफरेंट शेप्स होंगे। सो स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगी बिकॉज दे हैव डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग शेप्स। आप देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट शेप्स यहाँ पर हमको विजिबल है। तो ये एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगी, स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंडिंग होने वाली। आप देख सकती हैं देयर आर वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज, डिफरेंट शेप्स हैं जिनके बाइंडिंग साइट्स इनकी डिफरेंट है। तो ये जो बाइंडिंग है एंटीजन एंटीबॉडी, इट इज हाईली स्पेसिफिक। तो जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, कोई फॉरेन सेल, तो उसके एंटीजन्स को पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है दैट इट इज सेल्फ और फॉरेन एंटीजन। ओके, आइडेंटिफिकेशन के बाद WBCs उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। अब देखिए ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इट विल टेक टाइम। पहले WBCs क्या करने वाली है, इन एंटीजन को आइडेंटिफाई करने वाली है। आइडेंटिफाई होने के बाद उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है। सो इट विल टेक टाइम एंड ड्यूरिंग विच वी माइट शो सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ओके, बट जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, दिस लिम्फोसाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन लार्ज अमाउंट, और ये एंटीबॉडीज जाके एंटीजन से बाइंड हो जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। So this is how our immune system is going to work. पैथोजन की एंट्री हुई, आइडेंटिफिकेशन हुआ, स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज ने जाकर एंटीजन से बाइंडिंग हो गई उनकी, और बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग डिस्ट्रक्शन हो गया है इस पैथोजन का। इस तरीके से पैथोजन आपकी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है, मेमोरी सेल्स क्रिएट कर लेता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी में मेमोरी क्रिएट हो गई है, एंटीबॉडीज बन गई है। अब जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आइडेंटिफिकेशन वाला टाइम स्किप हो जाएगा। इस बार आपके इम्यून सिस्टम को टाइम नहीं लगने वाला है, मेमोरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे ही वो एंटीजन आया उसे इम्यून सिस्टम क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेगा और एंटीबॉडीज उस पैथोजन को, उस एंटीजन को बॉडी में एंट्री के साथ ही डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगी और उसे आपकी बॉडी से रिमूव कर देगी। राइट, सो दिस इज हाउ योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। और इसी सेम कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं हमारी वैक्सीन्स वर्क करती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन। देखिए, जब वैक्सीन यहाँ पर आप देख रहे हैं इंजेक्ट की जा रही है, इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट कंटेन्स इनएक्टिव, वीक और किल्ड पैथोजेंस। वैक्सीन स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट दी जा रही है, तो इस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में उस स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करने वाला जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है, बट किस फॉर्म में, किल्ड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर सकता। बट जैसे ही ये किल्ड पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन होगा एंटीजन्स का, और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या बना लेगी, इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेगी। राइट,
तो आपकी बॉडी ने पहले से ही क्या कर लिया है, एंटीबॉडीज बना ली है, और उसके साथ साथ इस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्या क्रिएट कर ली है, मेमोरी क्रिएट कर ली है। जो वैक्सीन थी इसमें क्या प्रेजेंट है, इनएक्टिव पैथोजन, किल्ड पैथोजन। तो किल्ड पैथोजन डिजीज तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा और उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम लिविंग पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो फटाफट से ये जो सेल्स हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगी और एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। So this is how the vaccines are working, and they are providing you immunity against a specific disease, against a specific pathogen. तो आपकी बॉडी ने उस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ऑलरेडी मेमोरी क्रिएट कर ली है, मतलब पहले से ही खुद को तैयार कर लिया है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन, लिविंग पैथोजन आपकी बॉडी में आए तो इम्यून सिस्टम को उसे रिकॉग्नाइज करने में टाइम ना लगे। ओके, फटाफट से एंटीबॉडीज बन जाएंगी और जो लिविंग पैथोजन एंटर कर रहा है बॉडी में, एंटीबॉडीज जाके उस एंटीजन से बाइंड हो जाएंगी और उनकी हेल्प से इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और आपको डिजीज भी नहीं होगी। सो दिस इज हाउ द वैक्सीन्स आर गोइंग टू वर्क। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।